नमस्कार, मैं हूं साजिद हुसैन और आप देख रहे हैं सच आप तक न्यूज़। खबर लखीमपुर खीरी से। तराई में सर्दी का सितम लगातार जारी है। पहाड़ों पर हो रही लगातार बर्फबारी का असर अब मैदानी क्षेत्रों में साफ दिखाई दे रहा है, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश में इस वक्त कड़ाके की सर्दी पड़ रही है और शीतलहर का प्रकोप जारी है, जिससे जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त नज़र आ रहा है। वहीं अब लखीमपुर खीरी ज़िले में भी बीते दिनों से हाड़ कांपने वाली सर्दी का सितम जारी है, जिसकी वजह से अब लोग खासा परेशान दिखाई दे रहे हैं। वहीं सबसे ज़्यादा सर्दी का कहर तराई क्षेत्रों में देखने को मिल रहा है, जहां तापमान में काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखी जा रही है। वहीं क्षेत्र में चल रही शीतलहर और कोहरे ने जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया है। पूरा दिन सूर्य देवता के दर्शन तक नहीं हो रहे हैं, जिससे लोग अब दिन भर अलाव के सामने बैठकर ठंड से बचाव करते दिखाई दे रहे हैं। लोगों ने घरों से निकलना भी बंद कर दिया है, जिसकी वजह से बाज़ारों में सन्नाटा पसरा रहता है। तो वहीं घने कोहरे के कारण सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार भी धीमी हो गई है। वो इस कड़ाके की सर्दी का असर इंसानों में ही नहीं बल्कि जानवरों में भी देखने को मिल रहा है। लेकिन इस कड़ाके की सर्दी के बावजूद भी प्रशासन की ओर से कोई सुविधाएं आम जन को नहीं दी जा रही हैं। हालात ये हो गए हैं कि ज़िले में करोड़ों रुपए नगर पालिका से लेकर नगर पंचायत में अलाव व रैन बसेरों के नाम पर आने के बावजूद भी नगर में अलाव व रैन बसेरों की व्यवस्था नाम मात्र ही की जा रही है, जहां की वहीं कहीं ताले नहीं खोले गए तो कहीं कुत्ते बैठे दिखाई दे रहे हैं, जिससे नगर वासियों में भी काफ़ी आक्रोश देखने को मिल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट सच आप तक न्यूज़, लखीमपुर खीरी, उत्तर प्रदेश। काम धंधा सब चौपट पड़ा है, घर से बाहर कोई निकल नहीं रहा है, कोई बाजार जा नहीं रहा है। दुकानदारों के हिसाब से बहुत चौपट ही रहा है सब मार्केट के अंदर। ही परेशानी सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा ही पड़ रही है। घरों से लोग निकल नहीं रहे हैं और व्यापार पे काफ़ी फ़र्क है। खर्चा भी चलाना मुश्किल है व्यापारियों का। लगभग जो है ये करीब 10-15 दिन से ठंड पड़ रही है काफ़ी, जो कि सूर्य भी नहीं दिखाई देते हैं और ठंडक जो है सब व्यापारियों का माहौल ख़राब कर रखा है। पेपर बार के आग गुजारा कर रहे हैं, जंगल वाले जंगल जाने नहीं दे रहे। और ये भी आप लोग आग ताप रहे हैं, रात कैसे गुजारते होंगे? कैसे आप लोग रात गुजार रहे होंगे? ट्रक वाले गन्ना जो कुचल जाते हैं वही सुखा के हम लोग बार के ताप रहे हैं, झिल्ली का गज बार रहे हैं। स्थिति बहुत खराब है जी। अभी तो कोई सरकारी कर्मचारी या अधिकारी यहाँ आप लोगों को देख रहे हैं? अलाव की व्यवस्था हुई है और ना ही कोई यहाँ के पूछा है अभी तक। तो आप लोग सरकार से क्या चाहते हैं कि अलाव की व्यवस्था की जाए? यहाँ पर बहुत सारे लोग जा रहे हैं। जी। अभी तक यहाँ पर कम्बल वगैरह कुछ वितरण हुआ है? यहाँ कुछ भी नहीं वितरण हुआ, कुछ भी ना अलाव की व्यवस्था की गई नहीं। जंगल तक नहीं जाने दे रहे जंगल वाले। अपने यहाँ क्षेत्र में सर ठंड बहुत पड़ रही है और इधर लगातार एक हफ्ते से देखा जा रहा है कि धूप नहीं निकलती है, जिसकी वजह से काफ़ी परेशानी है हम लोगों को। प्रशासन की ओर से क्या सुविधाएं दिखाई दे रही हैं आपको? प्रशासन की तरफ से हमारे क्षेत्र में ऐसा कुछ तो दिखाई नहीं पड़ रहा है फिलहाल। जो भी राहगीर हैं बेचारे बाहर से आते हैं, सब यहाँ सामान बेचने के लिए आते हैं, तो उनको भी कोई मतलब खास सुविधा नहीं दी जाती। ना रेन बसेरों के लिए यहाँ पे कोई उचित व्यवस्था है। अलाव के नाम पर किस तरीके से वो कर रहे हैं? अलाव के नाम पर खाना पूर्ति की जाती है। वो गीली लकड़ियाँ वगैरह वो सब थोड़ा सा डाल दिया जाता है चौराहों पे, जो कि वो पूरा दिन सुलगती रहती हैं, ना किसी जलने के लायक होती हैं वो। किस तरीके से बाज़ारों का हाल है? बाज़ार बहुत मद्दे पड़े हुए हैं। इधर आप देख ही रहे हैं, बेरोज़गारी कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई है और प्लस ठंड में काम धाम होता नहीं है, और जिसकी वजह से दुकानदारों को भी काफ़ी परेशानी हो रही है। आपका कामता आज ठंड आप देख रहे हैं कैसी है? बहुत तगड़ी है। ये आप लोग
ठंड के मौसम में बचाव के लिए किसी शासन व प्रशासन ने अलाव की व्यवस्था की है? करे हैं भैया, मतलब अलाव की व्यवस्था किसने की है? आप लोगों ने की, प्रशासन ने की है? आप किसी से नहीं किया है। आप हम लोग खुद जाड़ में है, जाड़ा लग रहा है तो हम लोग खुद मतलब खरपतवार सब ला झिल्ली उल्ली सब बार रहे हैं, ताक रहे हैं। आप लोग पॉलिथीन वगैरह जो जला रहे हैं, इससे बीमारियां फैलती हैं, क्या आप लोगों को डर नहीं लगता है? अब देर का लागत है, जाड़ करेगा अगर बीमारी फैले या कुछ भी फैले तो का करिए, मौसम है ताक रहे हैं, का करेंगे दूरी हिसाब में। अभी तक कोई सरकारी कर्मचारी अलाव की व्यवस्था नहीं किया है अभी तक। भैया तो कोई आवाज पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी के बाद पूरे उत्तर प्रदेश में शीतलहर और कोहरे का प्रकोप जारी है, जिसको लेकर जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त होता नजर आ रहा है। इसी को लेकर लखीमपुर खीरी जिले में भी जमकर सर्दी का सितम जारी है, जिससे आम जनमानस रुक सा गया है, जहां पर लोग परेशान हालात में दिखाई दे रहे हैं। हालात यह हो गए हैं कि लोग सर्दी के सितम से बचने के लिए पूरे दिन अलाव के सामने बैठकर अपना दिन काट रहे हैं और सर्दी से बचाव कर रहे हैं। वहीं देखा जाए तो नगरवासियों से लेकर ग्रामीणों में प्रशासन की कार्यशैली पर सवालिया निशान खड़ा करता दिखाई दे रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि प्रशासन की ओर से जहां पर करोड़ों रुपए अलाव और रैन बसेरों के नाम पर सरकार भेजती है, लेकिन उसके बावजूद भी उनको ना ही अलाव के नाम पर कोई सुविधा दी जा रही है और ना ही रैन बसेरों की। और अब हालात यह है कि सर्दी और कोहरा ज़बरदस्त चल रहा है, जिसको लेकर बाज़ारों में सन्नाटा पसरा दिखाई दे रहा है। लोगों के काम धाम पूरी तरह से ठप हो चुके हैं और यही नहीं, इसका सीधा असर इंसानों में ही नहीं बल्कि जानवरों में भी देखा जा रहा है, जो हाड़ कपाने वाली सर्दी से काफ़ी परेशान है। लेकिन जो प्रशासन के हालात नज़र आ रहे हैं, उनको किसी तरह से इन हालातों को देखने का नज़रिया नहीं मिल रहा है। उनको ये भी नहीं दिखाई दे रहा है इस कड़ाके की सर्दी में राहगीर हो या ग्रामीण, उनको सर्दी से बचाव के लिए कोई इंतज़ाम करवाना चाहिए। लेकिन फिर भी वो किसी तरह से इन चीज़ों पर गौर नहीं कर रहे हैं, जिससे ग्रामीण और नगरवासी काफ़ी आक्रोशित है। अब देखना यह होगा कि किस तरीके से प्रशासन आम जनमानस में राहत देने का कार्य करता है। फारूक हुसैन, लखीमपुर खीरी।